तो कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेन की बहुत बेहतरीन चीज़ कि ट्रेन काम कैसे करती है। तो यदि कोई आदमी इधर पे आदमी है, इसको आदमी मान लो या पेड़ मान लो, इस पेन को पेड़ मान लो, खम्बा मान लो या आदमी मान लो, ट्रेन के सामने इस व्यक्तिगत आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। हमें बताइए, ट्रेन होती है 1 किलोमीटर की और मेरी और पेड़ की या खम्भे की जो लेंथ है मुश्किल से मुश्किल 1 मीटर की भी नहीं है। तो ट्रेन के सामने वो चीज क्या हो गई? अनडेफिनाइट हो गई, कोई वैल्यू नहीं उसकी, नगण्य हो गई फिजिक्स की भाषा में। तो अब देखो, अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन बॉटल ट्रेन है, इस आदमी को पार कर रही है, इस आदमी को पार कर रही है, ये देखो पार कर गई, पार कर गई, अभी पार नहीं करी है, अब पार करती जा रही है, पार करती नहीं जा रही है, लेकिन अभी भी पार नहीं करी, छोटी बच्ची है। अब इधर पे आ गई, ये पार कर गई, अब पार कर चुकी है। तो इधर से हमें समझ में आया कि ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को ही पार कर दिया। यानी कि हमने एक फीता बांध दिया था, एक इस खम्भे आदमी और इस पेड़ को एक एज अ फीता मान लें, डोरी मान लें कि इसको यहां से ट्रेन की लंबाई चालू हुई है और लास्ट तक निकल गई है, तो ट्रेन की हमने लंबाई नाप ली। ऐसा ये पेड़, खम्भा और आदमी यही काम करते हैं बस। हमने पेड़, खम्भे और व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट समझा। और एक और कंडीशन बनती है क्वेश्चन में कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये जबलपुर टर्मिनल है, जॉन है एक, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इधर पे आ रही हावड़ा एक्सप्रेस। हमें बताइए कि ये जाएगी 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 जाएगी, तो प्लेटफॉर्म को पार किया नहीं किया, प्लेटफॉर्म को पार किया नहीं किया, प्लेटफॉर्म को पार किया नहीं किया, ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती, क्या प्लेटफॉर्म को पार किया नहीं किया, अभी भी प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया, अब प्लेटफॉर्म को पार किया। मीन्स हमें बताइए कि अब प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो इधर पे जब ऐसी स्थिति आती है कि प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रही है या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि इसमें प्लेटफॉर्म की, जो प्लेटफॉर्म है वो और इधर पे जो ट्रेन है वो, इन दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। बताओ, ये दोनों जुड़ गई अब ऐसी स्थिति में, ए बोतल दोनों, यानी कि ये ट्रेन और ट्रेन दोनों की लंबाई जुड़ गई इस स्थिति में। चाहे वो ट्रेन हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, और टर्मिनल है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। हम इधर पे देख लेते हैं इसी के साथ साथ क्या होता है कि एक सापेक्ष स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड जो होती है, इधर पे देखो, ये दिखाई दे रहा है, रिलेटिव स्पीड जो होती है s1 प्लस s2 होती है, एक तो एक होती s1 माइनस s2, एक ऐसी होती है। ये जब होती है जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो, नहीं नहीं, जब ट्रेन एक दिशा में चल रही हो, जब ट्रेन एक दिशा में चल रही हो, एक दिशा में, सेम सेम डायरेक्शन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सेम दिशा में। और S1 प्लस S2 जब होता है जब विपरीत दिशा में चल रही हो, विपरीत दिशा में चल रही हो, अपोजिट दिशा में चल रही हो, एक साथ दिशा में चल रही हो। कैसे S1 प्लस S2 क्यों हो रहा है? देखिए इधर, हमें बताइए कि ए आ रही है जबलपुर से, यानी कि ए आ रही है भोपाल से जबलपुर ट्रेन, और ये जबलपुर से भोपाल जा रही है। तो ये ट्रेन जाएंगी एक दूसरे पे, ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, जाएंगी जाएंगी, तो एक दूसरे को पार करेंगी, फिर इनकी स्पीड जुड़ गई। इनकी क्या स्पीड क्या होती है इसकी और इसकी स्पीड, क्योंकि ये तो आ रही है, यानी कि यहाँ डिस्टेंस नहीं जुड़ेगा, यहाँ स्पीड जुड़ेगी। ये आ रही 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, ये आ रही 70 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में पूरा जोर लगा रही हैं। 60 किलोमीटर से ये भाग रही है, 70 किलोमीटर भाग से ये जा रही है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। दोनों स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी बहुत स्पीड से जाएगी, वो भी स्पीड जाएगी, तो इससे हमें टाइम कम लगेगा और स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। लेकिन हमें बताइए कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ये 70 किलोमीटर घंटे की स्पीड जा रही है, जबलपुर से भोपाल दोनों ट्रेन जा रही है, तो बताइए ये 70 किलोमीटर वाली हमेशा ही आगे रहेगी और 60 किलोमीटर वाली भी पीछे रहेगी, और ये ऐसे चलता रहेगा जब तक कि वो कोई निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस पार नहीं कर जाती, तब तक ये स्पीड, ये ट्रेन आगे नहीं निकल जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा उसके स्पीड में, इससे क्या होता है कि स्पीड दोनों की घट जाती। दैट्स रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन नंबर दिया है 13, क्वेश्चन नंबर दिया है 3। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी थी। जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो कि एक ए डिस्टेंस है और एक बी डिस्टेंस है, ए बी जाता है और बी से ए आता है, तो हमारे लिए जाने में लगी स्पीड S1, आने में लगी स्पीड S2 और टोटल आने जाने में लगा टाइम अगर हमें दिया हो और क्वेश्चन में पूछा हो कि घर से यानी कि ए से बी की दूरी ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस जो हो जाएगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यानी स्पीड पहली दूसरी और दोनों स्पीडों का जोड़ और टोटल टाइम। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि पहले जाने में जो ट्रेन से जाता है 25 किलोमीटर की चाल से और पैदल आता है 4 किलोमीटर की चाल से, और दोनों 25 4 हो जाएगा 29, और हमारे लिए दिया था 5 घंटे 48 मिनट टाइम। 48 को घंटे बदलने के लिए 60 का अपन ने भाग दे दिया, तो ये अपन 12 से काट देंगे, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 29/5, 29/5 टोटल टाइम आ गया। इसको 29 से 29 काट देंगे, 55 25, तो डिस्टेंस आ जाएगा 20 किलोमीटर। हम इस वाले टाइप को देखेंगे, तीसरे वाला टाइप हमने इसको बना दिया है। तो यहाँ पे 10, 11, 12 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ये टाइप को समझें, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो टाइप समझ में आ जाएगा। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मीन्स कोई स्पीड बढ़ा देता है, तो स्पीड कितने कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वाले क्वेश्चन है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगती दूरी बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो दो चीजें आई हैं कि पहले में 10 बढ़ाता है इतना कम लगता है, फिर उसमें 10 बढ़ाता है 45 मिनट कम लगता है, तो हम इनको इक्वल में लिख लेते हैं। S1 इंटू S स्पीड इंटू S1 प्लस S2, जो बढ़ाई गई स्पीड अपॉन में जो बढ़ाई गई स्पीड है वो, और इंटू टाइम, ऐसा दिया रहता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो S स्पीड इंटू S1 जो स्पीड बढ़ाई गई, जो स्पीड देखो स्पीड S थी, स्पीड 10 बढ़ा दी गई, तो जो पहली स्पीड थी S और S में 10 बढ़ा दी गई, इंटू जो टाइम जो बढ़ाई गई स्पीड है 10 इंटू टाइम, तो 1 घंटे बचा लेता है। जो बचा हुआ है टाइम यहाँ पे बचाया गया टाइम लिखते हैं, बचाया गया टाइम, यहाँ बचाया गया टाइम लिखते हैं। तो ऐसे ही S1 इंटू S1 प्लस 20, क्योंकि जो स्पीड थी उसमें 10 की और इंक्रीज कर दी गई तो 20 हो गई, और इधर पे टाइम 1 घंटा लग रहा था, तो 1 घंटे में 45 मिनट और बचा लेता है, 10 किलोमीटर और बढ़ा देता है। तो इसको अपन घंटे में बदलेंगे तो 7/4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8S प्लस 80 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 75S, यानी कि 7S प्लस 140, और S की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड हमारे लिए आ गई। अब हम किसी एक चीज में रख देंगे, या तो यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं 60 रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे 60 प्लस 10 तो 70 हो जाएगा, बट्टे में 10 इंटू 1, तो 420 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। इतना डिस्टेंस कवर कर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम दूसरे टाइप देखेंगे कि जब कोई आदमी A से B स्थान पे जाता है और B स्थान से A स्थान पे आता है, ऐसा तो पिछले क्वेश्चन भी हो रहा था, स्पीड भी दी गई थी हमारी, लेकिन यहाँ पे बहुत अंतर ये है कि जब हमें क्वेश्चन में दिया हो कि T समय ज्यादा लगता है, एक्स्ट्रा ले, या तो समय कम ले या ज्यादा ले, तो ऐसे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंट, ये हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे टोटल टाइम दिया था, यहाँ प्लस था। ये फॉर्मूला दूसरे टाइप के लिए हो जाएगा जब T समय ज्यादा ले। तो इधर पे हमें एक बात याद रखनी है कि जब लेट और अर्ली हो तो जुड़ जाते हैं, लेट हो तो घट जाते हैं, अर्ली हो तो घट जाते हैं, इसलिए लेट और अर्ली हो तो जुड़ जाते हैं। अब हमें अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है, और अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। ये होगा उसका होम, ये होगा उसका स्कूल।
तो लड़का जा रहा है, तो लड़के की जो स्पीड है पहले दिन, पहली स्पीड जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगले दिन वो स्पीड बढ़ा देता है 1। जब स्पीड बढ़ा देता है तो S2 क्या हो जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि पहले दिन लेट हो रहा है फिर जल्दी पहुंच रहा है, तो लेट और अर्ली क्या हो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 12 आ जाएगा टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता था, फॉर्मूला लगाएंगे, S1 दो दिया था, वो आ जाएगा 5/2। कैसे 25 5 ये दिया है, दशमलव लिखेंगे, 5 पचम 25, 5 दूनी 2, ऐसे इसमें आ जाएगा 7/2। और टाइम का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, इनका टाइम का डिफरेंस 1 है और 12 टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम है। फिर से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति बताना है। तो हम वैसे ही करेंगे, देखो भाई जो बचाया गया टाइम हमने यहाँ लिख दिया, 1 घंटे बचा रहा था। और हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारे लिए कहा गया, स्पीड हमारे लिए दी नहीं गई है तो स्पीड बढ़ाई गई है, तो हम बढ़ाई गई स्पीड को कैसे लिखते हैं कि जो स्पीड पहले थी और उसमें बढ़ाई गई स्पीड का इंटू करते हैं, बटे में जितनी बढ़ाई गई स्पीड वो करते हैं। तो S1 इंटू एस प्लस 20 किलोमीटर बढ़ाई गई है, नीचे भी 20 किलोमीटर लिखेंगे और बचा गया टाइम। तो इधर पे 20 को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 12,000। अब हमें ऐसा ही S1 इंटू एस प्लस 20 ऐसी वैल्यू रखनी है एस की कि इनका गुणा करने में 12,000 आ जाए। 100 यहाँ पे रखेंगे, 100 प्लस और 20 हो जाएंगे कितने 120 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12,000। तो हमें पता चलेगा कि S जो है वो 100 है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी वास्तविक रियल गति आ गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां दिया गया है। 12वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति ज्ञात करना है, रियल स्पीड ज्ञात करना है। रियल का मतलब जो पहले चल रही होती है स्पीड वो ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि जो होता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि हमें स्पीड ही ज्ञात करनी है तो स्पीड हमें दी नहीं गई है, लेकिन स्पीड कितनी घट गई वो हमें बताया गया है। तो स्पीड जो एक्चुअल स्पीड जो थी वो स्पीड जो घटी S-200 200 घट गई, तो स्पीड यहाँ पे 200 जो घटी गई स्पीड वो, और टाइम जो घटा हुआ टाइम है या बढ़ा हुआ टाइम है जो हम क्वेश्चन पहले भी करते थे। तो इधर पे आ जाएगा आधा घंटे घट रही है, तो आधा घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इन 400 को जो आया 2 गुणा 200 400 को सर ले जाएंगे तो आ जाएगा 24,000। तो अब हमें S1 इंटू एस माइनस 200 आगे बराबर 24,000। यहाँ पे ऐसी शेयर करनी है वैल्यू, ऑप्शन से कर लो या ऑप्शन ही से करना पड़ेगा। 600 वैल्यू हमने ऑप्शन से उठाई या अपन ने ऐसा माना विजुलाइजेशन से, तो फिर यहाँ पे देखो कि 600 इंटू 400 हमारा आता है 2400, तो 600 हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिससे हमें आगे वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी होती है। एक तो एक बहुत बेसिक चीज जो होती है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जाते हैं तो हम भाग देते हैं। कैसे? अगर 14 मिनट दिया है, इसको आवर्स में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 14 मिनट का 60 से अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग दिया ना, इसलिए हमारी घंटे में बदल गई चीज, 7/30 हमारे आवर्स में आ गए। अब हमें क्या करना है, अगर हमें मिनट में बदलना है तो अगर 7/30 हमारा आवर्स में दिया, इसको मिनट में बनना है तो 60 से अपन क्या कर देंगे, भाग यानी गुणा कर देंगे, तो क्या है 14 मिनट आ जाएगा। इसलिए हमें जब हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है तो गुणा करते हैं, और बड़ी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाने तो भाग करते हैं। एक और चीज है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बात है कि इधर पे देखो हमें ना बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो छोटे से गुणा कर रहे हैं, और ऊपर छोटा आ रहा है, और छोटी वैल्यू से बड़े जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा आ रहा है। तुम बड़ा खुश हो रहे हो। खैर आजकल तो चलता है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देख रहे हैं 14वें क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। हमने यहाँ पे देखा स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 का अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कर ही रहे हैं कि हमारे लिए दिया है, हमें पता होता है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। हमें टोटल डिस्टेंस दिया है 100 मीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा कर दिया इंटू टाइम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा ये 25 बार, इधर पर इनको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेकंड। देख रहे हैं इधर पे हमें पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार करती है, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। कैसे? इस क्वेश्चन में दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है, तो x मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ x है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है ट्रेन की लेंथ का दुगना है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की लेंथ भी हो गई, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी हो गई, तो 2x प्लस x हो जाएगा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे। अब हमारे लिए डिस्टेंस आ गया 3x। डिस्टेंस हमें एक्चुअल पता नहीं, 3x हमें पता है। क्वेश्चन में दिया गया हमें स्पीड जो दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि हर चीज मीटर में दी गई है, और सेकंड में दिया गया था टाइम हमारे लिए 32.4, तो 32.4 को 10 हमारे नीचे लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी इधर पे, और 2x दिया था प्लेटफॉर्म, तो 2 इंटू 180 हो जाएगा, 360 मीटर का प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, प्रैक्टिकल भी देखा, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर S1 स्पीड से कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही है और S2 स्पीड से कोई ट्रेन इसी दिशा में जा रही, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। लेकिन S1 स्पीड से कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही है और S1 स्पीड से कोई दिशा इस दिशा में आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं कि 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थित हो। तो हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे ट्रेनों की। चूंकि हमें लेंथ ट्रेन की पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे लिए स्पीड दी गई है और टाइम 15 सेकंड दिया है। 15 सेकंड टाइम दिया है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 गुणा कर दिया, तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ जो आ जाएगी वो 300 मीटर आ जाएगी। और दूसरी ट्रेन जो है, पहली ट्रेन का 50% ज्यादा है, पहली ट्रेन 300 है, इसका 50% निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। इतना ज्यादा है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ जो हो गई वो 450 मीटर हो गई। हमें बताइए कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, दूसरी ट्रेन उसको पार कर रही है, तो इसकी और इसकी ट्रेन की लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो 300 प्लस 450 कितना हो जाएगा, 750 मीटर। तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये हो गया हमारे लिए स्पीड, ये हो गई टाइम। चूंकि हमें टाइम याद करना है कि इतनी मीटर दूरी तय करने में 72 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही ट्रेन को कितना टाइम लग जाएगा, तो 750 इक्वल टू 72 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया क्योंकि ये मीटर में दिया है। और यहाँ पे टाइम हमें पता नहीं है, टाइम निकालेंगे तो आ जाएगा 150/4, तो 37 सही 1/2 सेकंड में ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर लेगी। प्यारी समझ गई। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 19 वाले क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, हम मान लेते हैं कि ट्रेन 2L, ट्रेन की लंबाई 2L है, तो टर्मिनल की लंबाई क्या, सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि जो सुरंग है वो ट्रेन से आधी है और सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो 3L टोटल लंबाई हो जाएगी, इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, 1 मिनट में भी 60 सेकंड में बदल दिया, तो L की वैल्यू आ जाएगी 400। और फर्स्ट ट्रेन जो है, पहली ट्रेन जो है, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू 400 है, तो 2L की वैल्यू आ जाएगी 800। अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को, दुगनी लंबाई की ट्रेन कितनी हो जाएगी, 1600 मीटर हो जाएगी। 1600 मीटर वाली ट्रेन को कितने मिनट में पार कर लेगा अगर जो उसकी स्पीड है
वो 60% स्पीड से उसको तय करे। तो यहाँ पे 2400 हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी, 800 प्लस 1600 और 7200 का 5/8 इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। इसका 60% निकालेंगे, इसकी चाल से जाना है, 60% चाल से टाइम हमें ज्ञात करना है। जैसे ही काटा पीटे करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 200 सेकंड। 200 सेकंड में पार कर लेगी उस ट्रेन को। नंबर 20 दिया है, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकेंड्स में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर विपरीत दिशा में जा रही हो तो। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के, लेकिन टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के। जब 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है टाइम बढ़ता है तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। स्पीड जब घटती है तो टाइम बढ़ जाता है। जो स्पीड और डिस्टेंस जो होता है, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मीन्स जितना स्पीड आप जब जितनी स्पीड से जाओगे डिस्टेंस भी उतना कवर करोगे। इसी प्रकार में दिया गया है टाइम कि इधर पे जो है दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं और 7 सेकंड 9 सेकंड में पार करती हैं दो ट्रेनें। तो 7 सेकंड एक पहली ट्रेन पार करती है, दूसरी ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। तो हम अब क्या करते हैं, हमारे डिस्टेंस दिया नहीं गया है तो इनका जो मल्टीपल हो जो इन दोनों से कट जाए ऐसा हम ले लेते हैं डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि 63 डिस्टेंस है कि 9 7 7 नाम 63 होते हैं तो 63 हमने डिस्टेंस मान लिया। एलसीएम ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हमें पता है कि टाइम जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर 7 दिया है 9, 7:9 दिया है इनका रेशो, इनका जो स्पीड का रेशो आ जाएगा 9:7 आ जाएगा। उनको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कर ले तो स्पीड यही आ रही है कि 7 नाम 63 हो रहे हैं और 9 7 63 हो रहे हैं। अब चूंकि ये जो है ना जो ट्रेनें हैं एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो जो इनकी चालें हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 7 मीटर प्रति सेकंड 9 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड। और दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, एक ट्रेन की लंबाई 63 मीटर थी, दूसरे की भी 63 मीटर हो जाएगी तो 126 मीटर की हो जाएगी ट्रेन और 16 मीटर प्रति सेकंड से चलेंगी तो इनको कितना टाइम लग जाएगा 63/8 सेकंड का टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। 22 क्वेश्चन में कह रहा है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है, 3:4 है। हमने स्पीड यहाँ स्पीड का जो अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। ज्ञात करो कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। 3 सेकंड टाइम दिया गया है। दोनों ट्रेन किसी डिस्टेंस को 3 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो स्पीड जो दी गई है इधर पे वो 3 दी गई है, इधर पे 4 दी गई है। रेशो इनका दिया गया था। टाइम दिया गया है 3 सेकंड और 3 सेकंड तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 9 मीटर आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 + 12 21 मीटर हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड है, दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड भी जुड़ जाएंगी, 3 + 4 हो जाएंगी 7। तो टाइम कितना लग जाएगा 21 डिस्टेंस को 7 सेकंड में पार करने के लिए 3 सेकंड का टाइम लग जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इधर पे मालगाड़ी दी गई और पैसेंजर दी गई, जनरल दी गई और पैसेंजर दी गई। तो मालगाड़ी को पार करने में लगा समय, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय और यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लगा समय। क्वेश्चन में दिया गया है कि मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती, तो 40 लिख दिया इधर पे। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 60 सेकंड और यात्री द्वारा मालगाड़ी को कवर करने में कितना टाइम लगता है 40 सेकंड लगता है। तो 60 में से 40 घटा देंगे और यहाँ पे 40 कर देंगे तो रेशो आ जाएगा 2:1। यही निकालना था रेशो हमारे लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। इधर ट्रेन जो है, ट्रेन की चाल हमें पता नहीं तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और मेन की चाल है 10 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 200 मीटर हमारे लिए
ट्रेन की लंबाई दी गई है और हमने पहले सीखा ही है कि किसी आदमी को ट्रेन पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन को खुद की लंबाई पार करनी है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो s-6 घटा देंगे अपन, s-6 x माना था अपन ने ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की स्पीड को x-6 जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है और मीटर में दिया गया हमारे लिए डिस्टेंस, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और 10 सेकंड में पार कर रही है तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। की लंबाई जो होनी चाहिए 78 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 26 में क्वेश्चन में दिया गया है ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1/2 मिनट 3/2 मिनट के बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई याद करो यदि ट्रेन और हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोई ट्रेन है, ये ट्रेन में ड्राइवर बैठा है, ये गार्ड जो पीछे रहता है। तो उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोली के बाद ड्राइवर को गार्ड से इतने मिनट बाद सुनाई दी। गोली इधर से आई होगी तो गार्ड को पहले सुनाई दी होगी और जब तक ट्रेन ये इधर पे आई होगी तो गार्ड को सुनाई दी होगी। तो इसको यहाँ तक ड्राइवर से गार्ड तक सुनाई देने में 2/3 मिनट लग गए। तो इधर से हमारे लिए याद करना है कि गोली चलाई गई, तो इधर पे हमें ज्ञात करना है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, सबसे पहले ट्रेन का जो स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और विंड की स्पीड दी है 1100 मीटर प्रति मिनट दिया गया है। इधर पे यूनिट बहुत विशेष ध्यान रखना है कि मीटर प्रति मिनट दिया गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 में 1000 का गुणा कर देंगे, बटे में 60 कर देंगे। इससे क्योंकि आवर्सता इसको मिनट में बनाने के लिए अपन 60 का क्या कर देते, भाग कर देते। हमने पहले बताया छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जाने के लिए हम भाग करते हैं, ठीक है ना। और हमने 1000 मीटर कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 मीटर प्रति मिनट यूनिट आ जाएगी। यहाँ पे जितना भी इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो इतनी आ जाएगी। और रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में, हवा भी चल रही उसी दिशा में, उसी तरह में ट्रेन जा रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो यहाँ पे 1000 में से 1100 घटेगा तो 100 वो आ जाएगी स्पीड, तो 100 स्पीड आ जाएगी। और इसको लगा कितना, 3/2 टाइम लगा। तो जो आ जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा। ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर की है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 27 में क्वेश्चन में कहा गया है एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई याद कर। तो यहाँ पे देखेंगे, हम मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ x, क्योंकि ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है। तो x-4 इधर पे आदमी की पहले आदमी की, यहाँ दूसरा आदमी है। x-4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं, क्योंकि सेकंड में हमें टाइम दिया गया है। तो 10 का गुणा कर दिया है, हमारे लिए हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। इधर पे भी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। x-5 दूसरे आदमी की स्पीड दो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया, 12 सेकंड। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम x की वैल्यू इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर रख देते हैं। तो 10 - 4 5/18 गुणा 10, तो इधर पे जो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50/3 ट्रेन की 50/3 मीटर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पे 29वें वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वे एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को 18 सेकंड में, और लेकिन अगर विपरीत दिशा में चले तो 9 सेकंड में पार करती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की हमें स्पीड ज्ञात करनी है। तो लेंथ जो होगी, चूंकि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चले या किसी भी दिशा में चले, लेंथ जुड़ जाएंगी, दोनों लेंथों को एक दूसरे को पार करना पड़ेगा। तो 180 मीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। हम फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x और सेकंड ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं y।
180 पहली जो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं, और समान दिशा में चल रही है तो 18 सेकंड में पार कर लेती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये आएगा हमारे लिए स्पीड आ जाएगी, और इधर पे भी स्पीड आ जाएगी 20। जब विपरीत दिशा में चलती है तो 10 आ जाएगा, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो 20 आ जाएगा, और समान दिशा में चलती है 10 आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो 15 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी। तेज चलने वाले की स्पीड आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड।